बेटा बेटी आप 3 घंटा, और वो भी कभी कभी मौका मिलता है, बताओ। वो तो कालेश्वर भगवान अपने यहाँ चैतन्य रूप में बैठे पेट पेट भर में, ताकि माता बहना की वृत्ति जगई, और कहा कि सत्संग भी होना चाहिए, कथा भी होना चाहिए। तो उनकी कृपा है ये। तो रोज आओ तो उन्हें बलियारी करके आजो कि आपकी कृपा है जो आपने सत्संग दिया, उन्हें प्रणाम करके आए बस। क्योंकि राजा ने वो जो मुकुट माथे पे रखा ना, अपराध कर दिया। क्योंकि संसार में जैसे ही वृत्ति जाएगी ना आपकी, तो आप अपराध करोगे, पाप हो जाएगा। होगा कि नहीं पाप, बोलो। आपको अगर जो प्यास भी लगेगी, पानी भी पियोगा, तो भी अपराधी है आप। क्योंकि अगर जो आपकी स्मरण शक्ति में ईश्वर नहीं होगा, तो उसमें जो सूक्ष्म जो जीवाणु है वो आप पीते हो, वो आपको नहीं दिखेगा। आप पियोगे, आपके कारण मृत्यु होगी उनकी, क्योंकि आपकी प्यास बुझेगी। वो अपराध तो है ना आपके ऊपर। इसलिए आप जैसे ही गिलास का पानी लेते हो, आप ईश्वर का स्मरण करना, उसे याद करना, महादेव को याद करना, अपने गुरु मंत्र को याद करना, उसके बाद में पानी पियो, तो उससे निवृत्ति हो जाएगी, वो अपराध नहीं लगेगा आपको। तो संसार में आप अगर जो साड़ी भी पहनते हो, और साड़ी भी अगर जो ईश्वर की कृपा प्रसाद मान के नहीं पहनो नहीं, तो उसमें भी हेम भाव जागेगा कि मारे किनारी वाली है, ऐसी कोई नहीं ओढ़िया, वो नई नई लेके आई, उसमें भी हेम भाव, उसमें भी अपराध हो जाएगा। आप कोई सोने की चीज धारण करे, सोने की चीज में अगर जो आपकी मति जाती है ना, तो वो आपको भगवान से वंचित करती है माता बहना, सोने की चीज। और सोने की चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है कि नहीं, बोलो। यदि चोरें भी दिख जा तो पहला नजर है नहीं वो भी पड़ेगी। भले भाई साड़ी कतरी अच्छी पहरिया, पर वो साड़ी नहीं दिखेगी, वही दिखेगी कि ये चेन अच्छी है सोना की, ये झुमकी अच्छी है। चोर की नजर भी वहां पड़ेगी साड़ी के ऊपर, ना तो स्वरूप के ऊपर पड़ेगी, ना साड़ी के ऊपर, कुछ नहीं। इसलिए सोना पहरो तो सादगी पूर्ण पहनना, उसमें पहले कृष्ण का वास करवाना। मालिक आपका दिया हुआ है और ये आपका स्वरूप है, आप मेरी मदद करना, मेरी भी नजर बचाना, दूसरे की भी नजर बचाना। हाँ, भगवान का स्वरूप बताया सोने को, उसमें उसका वास रहता है माता बहन। उसको स्वीकार करके फिर हो तो अपनी मति ईश्वर में रहेगी, तो फिर ध्यान मान ही जाओ। नेतर के है ना, कई माता बहना कभी कभी क्या होता है, नाक में नथनी पहनती ना वो सोने की, 2-4 आटाना की पेरली बना करके 2-4 आटाना, जेने नाक दी उन्हीं तो याद नहीं करी, वो दिन भर याद आई और उलालती फरी नाक कि देखो रे असी नाक दी, उन नाक बना वाला ये नहीं देखियो, वह 2-4 आटाना बनी उन्हीं देखती फरी, दिन भर बताती फरी नाक उलाल। भगवान जी के रूप देखो यार, है? मैंने कितनी सुंदर नाक दी और फिर मारी तो मेरा तो ध्यान ही नहीं कर रही, और वो छोटी सी नतनी कहीं मल गई, दिन भर परेशान कर दिया। तो भगवान को याद करके पैरना ओढ़ना है ना, ये भक्ति है। उसमें फिर आपका मन नहीं जाएगा, मन ईश्वर में जाएगा, और इधर उधर जागा भी है तो भगवान आपकी वृत्ति को पलटेंगे। राजा ने स्वर्ण रतित जो मुकुट था, और वो जरासंध का था, वो तो अपराधी आदमी का था साहब, उसने तो बहुत से लोगों को मार दिया था, राजाओं को मारा, उनके मुकुट को छुड़ा के लाया, कई को विधवा बना दिया, अन्याय किया था उसने। तो अब उसने वो मुकुट धारण कर लिया, उसकी बुद्धि ठीक रहेगी बताओ? उसमें कलयुग बैठ गया, दूषित सोना था ना वो, बुद्धि भ्रष्ट, उसने कई निर्दोष पशु पक्षियों को मारा। वो जाकर के एक समीक ऋषि बैठे थे जंगल में, झाड़ियों में आश्रम था उनका, एक कुटीर बना करके कांस की। उसको प्यास लगी, सोचा महात्मा पानी पिला देंगे, महात्मा भजन कर दिया था, ध्यान नहीं दिया। महात्मा ने, राजा ने कहा कि पाखंडी है, मेरे जैसा राजा हेम बोल रहा है, हेंकार।
तेरन तो तेरन मतलब दूबन को अभिमान है तो तेरन को है दीनता। अभिमान डूबा देता है और वो अभिमान करके गया, ये पाखंडी है, मुझे नहीं जानता है, मैं फला राजा हूं। वो एम भाव जागिया, मरा हुआ नाग पड़ा था, जंगल में रहते ही इंसक पशु एक दूसरे को मार देते, तो किसी ने सांप को भी मार दिया होगा, उठा करके गले में टांग दिया, अपमान कर दिया। महात्मा ने तो अपमान सहन कर लिया, लेकिन उनके बेटा श्रृंगी ऋषि स्नान करके आया, पता चला कि ये आपके साथ में किसने क्या किया, गंगा जल हाथ में लिया, श्राप दे दिया कि ऐसे कुकृत्य करने वाले को 7वें दिन में नाक के काटने से मौत हो जाएगी। जिसने भी ऐसा कुकृत्य किया, अब वो राजा ने किया था, महात्मा की वाणी साम्रत वाणी थी कि मोए गुरु मिलिया भी नासी रे, मेला भी बाता कैसी। हम तो झोपड़ी में आनंद लेते, देखो वो बोल रहे हैं श्रृंगी ऋषि। हम तो एक कुटिया में बैठ करके भी है ना भगवान का भजन करते हैं, और यहां भी आकर के आपने अपराध किया, जाओ श्राप है तुमको, 7वें दिन में मौत मिलेगी, वो भी नाक के काटने से। राजा को पता चला, राजा के पैर तले की जमीन फिसल गई, कहो मैंने बहुत अनर्थ किया, अपराध किया, अब मेरा क्या होगा। फिर उसको गुरु शरण में जाना पड़ा। अब गुरु शरण में गए तो सभी सामर्थ थोड़े होते संसार में, बोलो आप, सभी सामर्थ थोड़े होते। आंख बंद करके बैठ गए। कल भी आपने सुना था, फिर सतदेव शंकर भगवान को आना पड़ा सुखदेव मुनि के रूप में, जा तेरा कल्याण होगा। मैं आ गया, आंख खोलो, नहीं गुरुदेव आप तो मेरा मार्गदर्शन करो, जा तेरा कल्याण होगा, मैं तुझे भागवत कथा सुनाऊंगा। बिठा लिया ऐसे सरने, गुरुदेव दया करके चरणों से लगा लेना, ऐसे बिठाया और खूब भागवत कथा का आनंद दिया। और दूसरे दिन की कथा में ऐसी सामर्थवाणी सुखदेव मुनि की जो ब्रह्म जैसा आभास करा दिया, ईश्वर का बोध करा दिया। अब जगत को क्या देखना, और जिसे ईश्वर दिख जाए वो जगत को क्या देखेगा। अभी अपने जगत का शौक है देखने का, और देख लो, जितना देखना हो देख लो। यहां भी मन नहीं मानियो तो जयपुर चलिए जाओ, और मन नहीं माने तो दिल्ली चलिए जाओ, और मन नहीं माने तो हरिद्वार चलिए जाओ, और मन नहीं माने तो बद्रीनाथ चलिए जाओ। दुनिया देख लो, एक ना एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ना। अरे जब दिखा कोई नहीं तो खाक देखोगा, दिग्बो बंद हो जाओगे। तो सही समय पे प्रसादी लेके आया करो रोज आप, ऐसे है ना, तो मौत पतो चल जाओगे 3 बजे वाली है। मैंने भी जेब में से मोबाइल निकलियो तो वो में भी है नहीं 3 बजबई वाली है, 5 मिनट की देर है। तो देखो समय बहुत जल्दी निकल गया ना। ऐसे डूबने से पता चलता है कि समय बहुत जल्दी निकल जाता है। सत्संग के लिए, प्रसाद के लिए, गौ माता के लिए जितना भी हो सके, और सप्ताह जी चल रही है ना, उसके लिए सरपंच साहब भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, सबका सानिध्य, सबका सहयोग रहेगा ही सही, तो सब इसमें सहयोग देना और माता बहना का मान बढ़ाना और उनको उत्साहित करना। सरपंच साहब के हमेशा ऐसा सत्कर्म चलता रहे अपने क्षेत्र में, अपनी पंचायत में, अपने गांव में, और ऐसी अमृत की शेष धारा बहती रहे ताकि सब उसमें डूब करके अपने जीवन को धन्य कर ले, आनंदित कर ले। एक वृंदावन में पागल बाबा हुए, पागल रसिक, मतलब शरीर से पागल, बुद्धि से पागल नहीं था, वो रसिक पागल थे। और उन्होंने जीवन के बारे में कितनी अच्छी बात की। एक कड़ी भजन गा के और थोड़ा सा सत्संग करेंगे, उसके बाद में आरती। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने जीवन के बारे में कि नींद ना आए रे, चैन ना आए रे,
जीवन सारा बीता जाए श्याम नाए जीवन की श्याम आई पर श्याम नहीं आए, फिर अकरने जैसी बात है कि नहीं? बताओ। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कहा, राजन जीवन में संभल के नहीं चलोगे तो अपराध बहुत है, संभल के चलना पड़ेगा। जैसे